पौष मास का यह शुभ काल हमें पुण्य और आशीर्वाद से भर देता है। जो इस मास में कथा श्रवण करता है उसके मन में सारे संशय दूर होते हैं। ओम आदित्य नमः, ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी का दिल से आभार। आज की यह पौष मास के 11वें दिन की पवित्र कथा हमें सिखाती है कि जीवन को धर्म और कर्तव्य की राह पर कैसे चलाया जाए। यह मास सूर्यदेव की उपासना, तप और ज्ञान का प्रतीक है। कथा सुनकर और मनन करके हमारे हृदय में शुद्धता आती है और ईश्वर की कृपा का अनुभव होता है। तो आइए पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ आज की कथा का शुभ आरंभ करें। देव ऋषि नारद ने पूछा, हे भगवान, अब मेरी यह इच्छा है कि भगवान शंकर ने परशुराम जी को कौन सा मंत्र और कौन सा स्तोत्र कवच दिया था। उस मंत्र के आराध्य देवता कौन है, कवच धारण करने का क्या फल है और स्तोत्र पाठ करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब नारायण जी बोले, नारद, उस मंत्र के आराध्य देव गोलोकनाथ, गोप गोपेश्वर, सर्वसमर्थ, परिपूर्ण स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। शंकर जी ने रत्न पर्वत के निकट प्रभा नदी के तट पर पारिजात वन के मध्य स्थित आश्रम में लौ के देवता माधव के समक्ष परशुराम जी को त्रिलोक्य विजय नामक परम अद्भुत कवच, विभूति योग से उत्पन्न महापुण्यम स्तवराज नामक स्तोत्र और संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला कल्प तरु नामक मंत्र प्रदान किया। महादेव जी ने कहा, हे भृगुवंशी महाभागवत, तुम प्रेम के कारण मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय हो, इसलिए आओ यह कवच ग्रहण करो। राम, यह कवच ब्रह्मांड में अत्यंत अद्भुत और विजयप्रद है। मैं तुम्हें इसे बतला रहा हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके भगवती आंगा शक्ति के शुंभ निशुंभ, महिषासुर और रक्त बीज का वध किया था। इसे धारण करके मैं लोगों का संहार, संपूर्ण तत्वों का ज्ञान प्राप्त हुआ। पूर्व काल में जो दुरंत और अवध थे, उन्हें भी उसी कवच के कारण त्रिपुर को खेल ही खेल में दग्ध कर दिया। इसी कारण ब्रह्मा जी ने इस उत्तम सृष्टि की रचना की। इसे धारण करके भगवान शेष सारे विश्व को धारण करते हैं। कुर्म शेष को लीला पूर्वक धारण किए रहते हैं। इसी कवच को धारण करके वरुण, सिद्ध और कुबेर धन के स्वामी बने। इसे पढ़कर और धारण करके स्वयं इंद्र देवताओं के राजा बने। महर्षि अगस्त ने इसे धारण करके सातों समुद्र को पी गए और वातापी नामक दैत्य को बचाया। इसे पढ़कर और धारण करके पृथ्वी देवी सबको धारण करने में समर्थ हुई। इसे पढ़कर और धारण करके गंगा जी पवित्र होकर भवनों को पावन करने वाली बनी। सावित्री ने इसे पढ़कर वेदों को जन्म दिया। हे भृगुनंदन, इसे पढ़कर और धारण करके वेद धर्म के वक्ता बने। जो महात्मा, साधु और श्री कृष्ण भक्त हैं, वही इसे ग्रहण करने योग्य है। इसे दूसरों को दे देने पर दाता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस त्रिलोक के विजय कवच के प्रजापति ऋषि हैं। गायत्री छंद है, स्वयं राशेश्वर देवता है और त्रिलोक के विजय प्राप्ति में इसका प्रयोग होता है। यह परात्पर कवच तीनों लोकों में दुर्लभ है। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्री कृष्णाय नमः, सदा सिर की रक्षा करता है। कृष्णाय स्वाहा, कपाल सुरक्षित रखता है। कृष्ण नेत्रों की तथा कृष्णाय स्वाहा, पुतलियों की रक्षा करे। हरे नमः, भ्रुकुटी बचाए। ओम गोविंदाय स्वाहा, नासिका की रक्षा करे। गोपाला नमः, गंड स्थलों की रक्षा करे। ओम गोपांगने शाय नमः, कानों की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः, दोनों ओठों की रक्षा करे। और इसी प्रकार प्रत्येक अंग और दिशा के लिए मंत्र का विधान किया गया है, ताकि शरीर और आत्मा पूरी तरह सुरक्षित रहे। ओम गोविंदाय स्वाहा, दंत पंक्ति की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः, दांतों के छिंद्रों और उर्ग भाग की रक्षा करे। ओम श्री कृष्णाय स्वाहा, जीभ की रक्षा करे। राशेश्वराय स्वाहा, तालु की रक्षा करे। राधिकेशाय स्वाहा, कंठी की रक्षा करे। गोपांगनेशाय नमः, वक्षस्थल की रक्षा करे। ओम गोपेश स्वाहा, कंधों की रक्षा करे। नमः किशोरवे स्वाहा, पृष्ठ भाग की रक्षा करे। मुकुंदा नमः, उदर की रक्षा करे। ओम ह्रीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा, हाथ पैर की रक्षा करे। ओम विष्णवे नमः, दोनों भुजाओं की रक्षा करे। ओम ह्रीं भगवते स्वाहा, नखों की रक्षा करे। ओम नमो नारायणा, न छिद्रों की रक्षा करे।
ओम ह्रीं ह्रीं पद्मानाभ नमः, नाभि की रक्षा करे। ओम सर्वेश स्वाहा, कंकाल की रक्षा करे। ओम गोपी रमणाय स्वाहा, नितंब की रक्षा करे। ओम गोपी रमणनाथनाय स्वाहा, पैरों की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं रसिकेशाय स्वाहा, सर्वांग की रक्षा करे। ओम केवाय स्वाहा, केशों की रक्षा करे। ओम नमः कृष्णाय स्वाहा, ब्रह्मरक्त की रक्षा करे। ओम माधव स्वाहा, रोमों की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं रसकेश स्वाहा, सर्वसस की रक्षा करे। परिपूर्ण तम श्री कृष्ण पूर्व दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। गोलोकनाथ अग्निकोण में मेरी रक्षा करे। पूर्व ब्रह्मा स्वरूप दक्षिण दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। श्री कृष्ण नेत्र रे कोण में मेरी रक्षा करे। श्री हरि पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करे। गोविंद वायव्य कोण में नित्य निरंतर मेरी रक्षा करे। रसिक शिरोमणि उत्तर दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। वृंदावन विहार कृत सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करे। वृंदावनी के प्राणनाथ उर्ग भाग में मेरी रक्षा करे। महाबली बलिहारी माधव सदैव मेरी रक्षा करे। नरसिंह जल स्थल तथा अंतरिक्ष में सदा मुझे सुरक्षित रखे। माधव सोते समय और जागृत काल में सदा मेरा पालन करे। और जो सबके अंतर आत्मा में व्याप्त है वे भगवान सभी की ओर से मेरी रक्षा करे। वत्स, इस प्रकार मैंने त्रिलोक्य विजय नामक कवच का विवरण तुम्हें दिया। यह कवच संपूर्ण मंत्र समुदाय का मूर्तिमान स्वरूप है। इसे किसी को बताना नहीं चाहिए। जो विधि पूर्वक अपने गुरु का पूजन करके इस कवच को धारण करता है विष्णु तुल्य हो जाता है। यह भक्त जहाँ रहता है वहाँ लक्ष्मी जी और सरस्वती जी का निवास होता है। अगर कवच सिद्ध हो जाए तो जीवन मुक्त हो जाता है। उसे करोड़ों वर्षों की पूजा का फल भी मिलता है। व्रत, उपवास, अध्ययन, तपस्या और तीर्थों में स्नान इस कवच की एक कला के समान भी नहीं हो सकते। इसे सिद्ध कर लेने वाला निश्चय ही सिद्धि, अमरता और श्री हरि की दासता प्राप्त कर लेता है। जो इसका लाख जप करता है वह कवच सिद्ध हो जाता है। जो भक्त इसे जाने बिना श्री कृष्ण का भजन करता है उसकी बुद्धि मंद रहती है। वत्स, इस धारण करके तुम आनंद पूर्वक निशंक होकर अनायास 2 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर सकते हो। पुत्र, प्राण संकट के समय राज्य दिया जाता है, सिर कटाया जा सकता है और प्राणों का परित्याग भी किया जा सकता है, परंतु ऐसे कवच का दान नहीं करना चाहिए। श्री नारायण कहते हैं, नारद तत्पश्चात रघुवंशी परशुराम हर्षपूर्वक शिवजी, देवी पार्वती और भद्रकाली को प्रणाम करके पुष्कर तीर्थ में गए। वहां उन्होंने मंत्र सिद्ध करने आरंभ किए। परशुराम जी ने 1 महीने तक अन्न और जल का त्याग किया। भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते हुए वायु को अवरुद्ध कर दिया। फिर आंखें खोलकर देखा तो उन्हें आकाश में अद्भुत तेज दिखाई दिया। उस तेज से 10 दिशाएं उज्जवल हो रही थी और सूर्य का तेज प्रकट हो गया। इस तेज मंडल के मध्य उन्हें एक रथ निर्मित विमान दिखा जिस पर एक सुंदर श्रेष्ठ पुरुष विराजमान थे। उनका मुख मंद मुस्कान से खिल रहा था और वे भक्तों पर अनुग्रह कर रहे थे। परशुराम जी ने उन ईश्वर को दंड की भांति सिर से प्रणाम किया और वर मांगा, भगवन, मैं 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर दूं। आपके चरण कमलों में मेरी अनन्य भक्ति और सद्गुण भक्ति बनी रहे। मैं निरंतर आपके पद्मार बिंदों का दास बना रहूं। यही वर मुझे प्रदान कीजिए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें वह वर दिया और वही अंतर्ध्यान हो गए। फिर परशुराम ने नमस्कार कर अपने आश्रम को लौट गए। उस समय उनका दाहिना अंग फड़कने लगा जो शुभ मंगल का संकेत होता है। रात में उन्हें वांछित सिद्धि का उत्तम स्वप्न भी दिखाई पड़ा। इससे उनका मन दिन रात प्रसन्न और संतुष्ट रहने लगा। वे स्वजनों को पूरा वृत्तांत सुनाकर आनंद पूर्वक आश्रम में रहने लगे। महाबली परशुराम ने अपने शिष्यों, पिता के शिष्यों, भाइयों और बंधुओं को बुलाया, उनके साथ विविध सलाह की और अपना पूर्ण वृत्तांत सुनाकर विजय यात्रा के लिए तत्पर हुए। इस समय उन्हें मंगल सूचक और शुभ शब्द दिखाई पड़े। मयूर की बोली, सिंह की गर्जना, घंटा और दुदुम्बे की ध्वनि, बादलों की गड़गड़ाहट, आकाशवाणी हुई, तुम्हारी विजय होगी। इस प्रकार परशुराम जी ने यात्रा आरंभ की।
चलते ही उन्होंने अपने आगे ब्राह्मण, ज्योतिषी और भिक्षु को देखा। नाना प्रकार के आभूषणों से सजी हुई पति पुत्र संपन्ना सती नारी दीपक लिए मुस्कुराते हुई सामने आती दिखाई दी। चलते चलते परशुराम ने मंगल सूचक शुभ संकेत देखे। जल से भरे घड़े, नीलकंठ, नेवला, मृग, हाथी, सींग, सफेद चील, चकोर, कबूतर, बतख, चातक, गौरैया, बिजली, इंद्रधनुष आदि। इस प्रकार मांगलिक अवसर जानकर वे हर्षपूर्वक आगे बढ़े। सूर्यास्त तक वे नर्मदा नदी के तट पर पहुंच गए। वहां उन्हें अत्यंत मनोहर दिव्य अक्षय वट दिखाई दिया। यह पावन आश्रम स्थान था। सुगंधित वायु बह रही थी। यहाँ पर पुलत नंदन ने तपस्या की थी। कार्तवीर अर्जुन के आश्रम के निकट परशुराम जी अपने गढ़ों के साथ ठहर गए। रात्रि में पुष्पशैया पर शयन किया। किकुरों द्वारा सेवा की गई। वह परमानंद में निद्रालीन हो गए। रात्रि में परशुराम जी ने एक सुंदर स्वप्न देखा। हाथी, घोड़ा, पर्वत, अट्टालिका, गौ और फल युक्त वृक्ष पर चढ़े हुए। कीड़े काट रहे थे। पीले वस्त्र धारण, चंदन लगा पुष्पमाला धारण, नौका पर सवार उत्तम वीणा बजा रहे। नदी तट पर कमल पत्रों पर दही, घी और मधु मिश्रित खीर खा रहे। पान खा रहे। फल, पुष्प और दीपक रखे हुए। बार बार पके हुए फल, दूध, शक्कर मिश्रित मिठाई खाते जल जंतु, बिच्छू, मछली और सर्प काट रहे। वह भयभीत होकर भाग रहे। चंद्रमा, सूर्यमंडल, पति पुत्र संपन्न नारी, मुस्कुराते ब्राह्मण देखे। विधवा स्त्री पीले वस्त्र, रत्न आभूषण पहनकर घर में प्रवेश। जौ और गेहूं की पूड़ी और लड्डू बार बार खाते। अचानक शस्त्र से घायल और जंजीर में बंधे हुए देखकर नींद टूटी। प्रातःकाल उन्हें श्री हरि का ध्यान किया और उठे। स्वप्न से उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। प्रातःकालीन नित्य कर्म संपन्न कर मन में समझा, निश्चय ही मैं सारे शत्रुओं को जीतूंगा। श्री नारायण कहते हैं, भृगुवंशी परशुराम जी ने प्रातःकालीन नित्य कर्म संपन्न करके भाइयों और बंधुओं के साथ परामर्श किया। फिर कार्तवीर अर्जुन आश्रम पर दूत भेजा। दूत जाकर राज अधिराज कार्तवीर से कहता है, महाराज, नर्मदा तट के निकट अक्षयवट के नीचे भृगुवंशी परशुराम जी अपने भाइयों सहित पधारे हुए हैं। वे 21 बार पृथ्वी को राजाओं से शून्य करेंगे। अतः आप वहां जाएं अथवा अपने भाई बंधुओं के साथ युद्ध करें। दूत वापस लौट आया। राजा ने मंत्रियों से घिरी सभा में यह समाचार सुना। महारानी मनोरमा ने अपने प्राणपति को युद्ध के लिए जाने से रोकने का प्रयास किया और अपने पास बिठा लिया। राजा ने सभा में कहा, प्रिय, जमदग्नि नंदन महाबली परशुराम नारायण के अंश है। वह जगदीश्वर शिव के शिष्य है। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली है कि वे 21 बार पृथ्वी को शून्य कर देंगे। उनके साथ युद्ध करना पाप है। जो धर्म की रक्षा नहीं करता वह स्वयं नष्ट हो जाता है। मुझे मालूम है कि दंतरते जी ने जो ज्ञान दिया था उसे आपने भुला दिया। यदि आपने मनोविनोद के लिए शिकार खेला, ब्राह्मण की हत्या की, तो उसके पाप से आप स्वयं पीड़ित होंगे। हे राजन, गुरु भक्ति से सभी विघ्न नष्ट होते हैं। अब गुरुदेव की भली भांति अर्चना करके रघुनंदन की शरण में जाओ। सुख दुख, भय शोक, कलेश और प्रेम, ये सभी काल का विधान है। काल राज्य, मृत्यु और पुनर्जन्म का कारण है। काल संसार की सृष्टि करता है, परंतु श्री कृष्ण काल के भी काल और ब्रह्मा के भी काल हैं। महाबली परशुराम नारायण के अंश है। यदि उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि वे 21 बार पृथ्वी को शून्य कर देंगे, तो वह कभी विफल नहीं हो सकती। राजा ने मन में समझा, यदि मैं भविष्य की बातें जानकर उनकी शरण में जाऊं तो मेरी प्रतिष्ठा क्या होगी। इसके पश्चात राजा युद्ध भूमि के लिए उगत हुआ। उसने बाजा बजवाया और मांगलिक कार्य संपन्न कराए। असंख्य राजाओं को 3 लाख राजाओं और उनके गणों के साथ 100 अक्षोभ्य अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर युद्ध की तैयारी हुई। इस प्रकार पौष मास के 11वें दिन की यह पवित्र कथा हमें सिखाती है कि धर्म, भक्ति और गुरु की शरण में रहकर ही हम जीवन में विजय और सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कथा सुनकर और मनन करके हृदय में श्रद्धा, भक्ति और शांति का अनुभव होता है। आइए अब सुनते हैं सूर्य चालीसा। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगिर्त किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में, अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्तन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात।
जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रशीम रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरुश्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटेकर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्व रथ अतिग्रत गामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारत। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत कड़ सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विद्यांचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विधि नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भय विजयी रघुराई। तोहे विरोग मधुर फल जाना, मुख में लीनी तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीनी, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीनी। सूर्यमुखी खरी तर तब रूपा, कृष्ण सदर्शन भानु स्वरूपा। नम्न तोहे ओमकार स्वरूपा, नम्न आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिन दिंगत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिग्बाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण। त्रिविध ताप करता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वो ही। चित शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास सुद सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषनहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक दुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, वृज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्य ताको लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्यदेव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित्य ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणान वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरयान तब वो कहलावे। मन अरु वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना। भरत दास चिंतन करत, घर दिनकर तब ध्यान। रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उद्यान चले आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्तांचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधुली बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्रे मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, देव नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान।
तुम हो त्रिकाल रचेता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार। प्राणों का सींचन करते, भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान, भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान, पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुए तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, प्रेम से बोलिए सूर्य देवता की जय हो।